यादव ने जो कुछ भी कहा ना, उसको उन्होंने इससे जोड़ा कि चूंकि चुनाव से पहले बिहार सरकार ने ढेर सारी घोषणाएं कर दी, लोगों के खातों में 10-10 हजार रुपए दे दिए, इस वजह से खजाना खाली है। ये सच्चाई है क्या किशोर जी? राजेश जी, देखिए, बिहार का खजाना खाली नहीं है। तेजस्वी यादव जी का राजनीतिक दिमाग खाली है। वित्त मंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, और जब इस तरह के सनसनीखेज आरोप जब लगाते हैं वो, तो बेहतर होता कि अपने पूर्व के अनुभव का इस्तेमाल वो कर लिए होते कि वित्त, अगर खजाना खाली होने का परिभाषा क्या है। सरकार में खजाना खाली होने का परिभाषा है, सरकार कह दे कि हमारे पास कंटीजेंसी फंड नहीं है, सरकार लिखित में दे दे कि हमारे पास वेतन वगैरह देने का फंड नहीं है, तो क्या बिहार सरकार ने किसी प्रकार का कोई नोटिंग जारी किया है? और अगर लोगों को वेतन मिल रहा है, जैसा कि पूर्व से स्पष्ट है, जहाँ तक तेजस्वी जी के वेतन की चिंता है, मैं समझ रहा था कि उन्हें अपने पहले कर्मचारियों की चिंता होगी, लेकिन वो आज एक्सपोज हो गई यह बताते हुए कि कर्मचारियों को छोड़िए, यानी उन्हें मिले या नहीं मिले, मेरा भी वेतन नहीं मिला है, यानी अपने आप को वो अलग देख रहे हैं। ये एक अलग विषय है। सच यही है। देखिए, मयंक जी भी कह रहे थे, उन्होंने ये कहा कि उनको क्या मिलेगा जब हमें ही नहीं मिला। नहीं, ये मिसकोट कर रहे हैं आप दोनों लोग यहाँ बैठ के। नहीं, ठीक है, मैं सुना दूंगा। किशोर जी। नहीं, सवाल ये होता है कि तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष हैं, राज्य के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं, वो इस प्रकार की हल्की बात कैसे कर सकते हैं? क्या उनके पास इस बात का प्रमाण था कि लोगों को वेतन नहीं मिला है? मैं भी कई कर्मचारियों से मिलता रहा हूँ, जानता रहा हूँ कि लोगों के वेतन मिलते रहे हैं। ट्रेजरी, जो बिहार का ट्रेजरी का परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो देश के सर्वश्रेष्ठ ट्रेजरी में से एक रहा है। एक ऐसा बिहार था जहाँ चाईबासा ट्रेजरी में करोड़ों रुपया चारा घोटाला के दरमियान निकाल लिया गया था। अभी मैं इस डिबेट के पहले आप ही के यहाँ एक ब्रेकिंग न्यूज़ सुन रहा था कि बोकारो, जो कहीं न कहीं अभी भी राजद के शासनकाल में चल रहा है, वहाँ पे ट्रेजरी में अवैध निकासी की गई है। क्या बिहार में कभी आपने देखा है कि किसी ट्रेजरी में अवैध निकासी की गई है? यह बिहार सरकार का वित्तीय प्रबंधन है। बिहार की सरकार ने CFMS के माध्यम से, CTIMS के माध्यम से और स्पर्श के माध्यम से एक शानदार वित्तीय प्रबंधन को स्थापित किया है, और इसी का नतीजा है कि चूंकि जब वर्ष का अंत होता है, जब वित्तीय वर्ष की समाप्ति होती है और नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है, कुछ बेसिक कंपल्सन्स हैं जिसको पूरा करना होता है, और अधिकारी उस कंपल्सन्स को पूरा करते हैं। तो इस बीच में अगर कोई व्यक्ति, खासकर वो व्यक्ति राज्य के एक संवैधानिक पद पे बैठा हो, एक हवाई बात कर ले, झूठी बात को प्रचारित कर ले, और यह प्रचारित करे कि बिहार में खजाना खाली हो गया है, मुझे लगता है कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए इस बात के लिए। ठीक है किशोर जी। और अगर उनके पास किसी प्रकार का कोई प्रमाण है तो उसके लिए उन्हें व्हाइट पेपर के माध्यम से, श्वेत पत्र के माध्यम से राज्य की जनता को बताना चाहिए कि वाकई खजाना खाली है या उनका मिस इंटरप्रिटेशन था। तो तेजस्वी यादव जी हल्की बातों को करने के लिए जानने जाते रहे हैं, पॉलिटिक्स में कैलकुलेशन नहीं जानते हैं, तभी इनके विधायक भाग जाते हैं। चलिए मधु जी रिप्लाई करिए जरा दोनों को। मधु जी नहीं जानते, इसी के कारण ठीक है किशोर जी, कैलकुलेशन कमजोर रहती है। राजेश जी, हमारे दोनों प्रवक्ता